जिब्या पर डाला और मीठा मीठा आपको लगा, आपने क्या पहचाना, क्या चीज है ये? बुरा है। किसके द्वारा गुणी की पहचान? गुण के द्वारा गुणी, जो है ना, गुणों के द्वारा गुणी की पहचान हो रही है। समझ में आ रही है बात? तो परमात्मा की पहचान उसकी सृष्टि को देख करके होगी। वो परमात्मा है, ये पूरा संसार उसका एक काव्य है ना। न पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीरियति। वो परमपिता परमात्मा के काव्य को देखो तो सही, आपकी दृष्टि होनी चाहिए। तो परमात्मा है लेकिन वो दिखाई नहीं देता। अब आगे की वेद ने बात कही, विष्णु कर्माणि पश्यता यतो व्रतानि पस्पसे। उस परमात्मा को जानो, समझो उसको, और परमात्मा के गुणों को अपने जीवन में धारण करो। परमात्मा को जान करके परमात्मा के गुणों को अपने जीवन में क्या करना है? धारण करना है। जैसे परमात्मा की दो प्रकार की भक्ति होती है, याद रखिएगा। एक तो सगुण भक्ति और एक होती है निर्गुण भक्ति। सगुण का मतलब, बोलो जी बोलो, सगुण का मतलब? सगुण भक्ति क्या है? अरे सगुण भक्ति शाखा के कभी आप लोगों ने पढ़े होंगे, निर्गुण भक्ति शाखा का विवरण आपने वो पढ़ा होगा। तो सगुण और निर्गुण क्या होता है? प्राय दुनिया के साहित्यकार इस सगुण और निर्गुण शब्द को नहीं समझ पाए। सगुण का मतलब लोगों ने साकार समझ लिया, निर्गुण का मतलब लोगों ने निराकार समझ लिया। जो निराकार ईश्वर को मानते थे वो निर्गुण भक्ति शाखा के हो गए, और जो साकार मानते थे वो सगुण भक्ति शाखा के, कभी लोगों ने बता दिया। लेकिन सगुण का मतलब साकार नहीं होता, निर्गुण का मतलब निराकार नहीं होता। वो तो निराकार शब्द है और वो साकार शब्द है। साकार और निराकार के लिए दोनों अलग अलग शब्द हैं। निर्गुण और सगुण का मतलब ये नहीं है। महर्षि दयानंद जी महाराज कहते हैं, यद गुणै स वर्तमानम तत्सगुणम। गुणों का मानने से परमात्मा सगुण है, गुणों के सहित होने से परमात्मा सगुण है, और गुणों से रहित होने से परमात्मा निर्गुण है। कुछ गुण परमात्मा के अंदर हैं और कुछ नहीं है, सीधी सी बात है। बोलो, परमात्मा के अंदर दया का गुण है या नहीं है? तो परमात्मा क्या हो गया? सगुण हो गया। परमात्मा के अंदर दया का गुण है, परमात्मा के अंदर ज्ञान का गुण है, तो परमात्मा सर्वज्ञ सगुण हो गया। लेकिन क्या परमात्मा के अंदर आकार का गुण है? परमात्मा का कोई आकार है? तो परमात्मा निर्गुण हो गया। परमात्मा के अंदर काम है क्या? परमात्मा के अंदर लोभ है? नहीं है, तो ये क्या हो गया? परमात्मा निर्गुण हो गया। तो परमात्मा को निर्गुण मानते हुए जो चीजें परमात्मा में नहीं है उन चीजों को छोड़ो, काम को छोड़ो, क्रोध को छोड़ो, लोभ को छोड़ो, मोह को छोड़ो। ये क्या है? ये परमात्मा की भक्ति है। परमात्मा के अंदर दया है, सत्य है, करुणा है, प्रेम है। ऐसे परमात्मा को पूजना और उन गुणों को जीवन में धारण करना, ये परमात्मा की सगुण भक्ति हो गई। निर्गुण और सगुण, साकार निराकार से मतलब नहीं है, उन गुणों से मतलब है। तो वेद ने कहा, अच्छा परमात्मा पक्षपात करता है क्या? बोलो, परमात्मा पक्षपात करता है? अभी आचार्य जी बता रहे थे ना, हम पक्षपात करते हैं, लेकिन ईश्वर कभी पक्षपात नहीं करता, वो न्यायकारी है। अरे हम रोज भगवान को स्मरण कर रहे हैं, प्रभु आप न्यायकारी हो, प्रभु आप न्यायकारी हो, और फिर भी मेरे जीवन के अंदर अन्याय भरा पड़ा है, तो मेरी भक्ति का औचित्य क्या है, लाभ क्या है? बेकार है मेरी भक्ति फिर तो वो न्याय हमारे जीवन के अंदर भी आए, सबके लिए हमारी दृष्टि में न्याय हो। अगर दूसरे का बेटा या दूसरा व्यक्ति कुछ गलत कर्म करता है तो उसको दंड मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? बोलो, मिलना चाहिए। और हमारा कोई व्यक्ति गलत कर्म करे तो उसको दंड मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? तो आप अपने व्यक्ति को दंड दिलवाने के लिए पुरुषार्थ प्रयास करते हो क्या? दूसरे के लिए तो करते हो, बोलो भाई ये बच नहीं जाए, इसको तो अच्छी अच्छी धारा लगनी चाहिए, लेकिन मेरे बेटे ने गलती कर दी तो वो बचना चाहिए, दंड मिलना चाहिए। उसको तो बचाने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं हम किस बात के न्यायकारी हैं? यदि भाई दंड जिसने किया है तो दंड मिलना चाहिए। परमात्मा छोड़ेगा क्या? परमात्मा किसी को छोड़ेगा? परमात्मा का चाहे कोई भक्त हो चाहे कम भक्त हो, कोई परमात्मा को जपे या ना जपे, परमात्मा को कोई माने या ना माने, परमात्मा कभी पक्षपात करता है क्या? ईश्वर तो कोई पक्षपात नहीं करता, हम पक्षपात करते हैं। परमात्मा ने सूर्य बनाया, मुल्ला लोग सूर्य को नहीं मानते, बोले तो हिंदुओं का देवता है। लेकिन क्या कभी ऐसा है कि जो है ना, सूर्य ने कभी राम सिंह को ज्यादा फोर्स दियो, लाइट दियो, और रहीम को नहीं दियो? मुसलमान के ऊपर कम प्रकाश डाला हो, हिंदू के ऊपर ज्यादा प्रकाश डाला हो, कभी ऐसा हुआ है?
या मुसलमान को आग से भून दिया हो और हिंदू को शीतलता दी हो, ऐसा कभी हुआ है? तो परमात्मा कभी भी पक्षपात नहीं करते हैं। हमारा जीवन भी निष्पक्ष हो जाए, ये परमात्मा की कैसी भक्ति होगी? सगुण भक्ति हो गई। और परमात्मा के अंदर जो चीजें नहीं है उन चीजों को अपने जीवन से निकालो, ये निर्गुण भक्ति होगी। यही तो सगुण और निर्गुण भक्ति है। तो वेद ने कहा कि परमात्मा को जानो और उसके गुणों को जीवन में धारण करो। विष्णु कर्माणि पश्यता यतो व्रतानि पशपसे, उन गुणों को जीवन में धारण करो। क्यों? अंत में समाधान कर दिया, इंद्रस्य युज्य सखा। आज तक आप लोगों ने इस दुनिया के अंदर जुड़वा भाई बहन देखे होंगे, है ना? जुड़वा भाई बहन देखे होंगे, जुड़वा भाई भाई देखे होंगे, जुड़वा बहनें बहनें देखी होंगी। क्या जुड़वा मित्र भी देखे हैं आप लोगों ने? लेकिन वेद कहते हैं इंद्रस्य युज्य सखा। इंद्र यानी जीवात्मा का परमात्मा जुड़वा मित्र है, जुड़वा मित्र है। कैसे? मित्र का मतलब मित्र का मतलब उसको लेते हैं जो आपका फ्रेंड होता है, आपका दोस्त होता है, बाकी सारे मित्र होते हैं। मित्र का मतलब ईमेदार स्नेह है, जो हमसे स्नेह करते हैं। हमारे पिता भी मित्र हैं, माँ भी मित्र है, बहन भी मित्र है, भाई भी मित्र है। मित्र शब्द बड़ा व्यापक है। परमात्मा भी मित्र है। दुनिया के जितने सारे मित्र हैं ये कब तक साथ देते हैं? कब तक? बोलो बोलो। इस संसार तक, इस जीवन तक साथ दे दिया तो आप बहुत सौभाग्यशाली लोग हो। बाकी तो इस जीवन तक भी साथ नहीं देते, लोग साथ छोड़ जाते हैं। लेकिन चलो माना कि इस जीवन तक साथ दे दिया, इस जीवन के बाद क्या होगा? ये जीवन अंतिम तो है नहीं, ये तो सारे मित्र यहीं छूट गए। अच्छा, आपने कोरोना काल में देखा कि पत्नी भी साथ छोड़ गई, पति भी साथ छोड़ गया, बेटा भी, जो भी पॉजिटिव आता चला गया, लोग दूरी बनाते चले गए उससे, है ना? सबने अपने अपने लोगों ने साथ छोड़ दिया। कभी कभी मैंने एक जगह कुष्ठ रोगी आश्रम में मैं चला गया तो लोगों का शरीर गला हुआ था और उस शरीर को देखने की इच्छा नहीं हो रही थी बिल्कुल। जो है ना, पानी निकल रहा है, शरीर गला हुआ है। घर वालों ने सेवा करने से बंद कर दिया तो कुछ सेवा भावी लोग उनको आश्रम में लेकर के आ गए। पत्नी भी थी, पति भी था, और भी लोग थे, सब लोग छोड़ गए। कोरोना पॉजिटिव हो गया तो लोग भाग गए। तो क्या परमात्मा भी कोरोना पॉजिटिव लोगों को छोड़ करके भाग गया? क्या उनके शरीर से निकल के भाग गया? वो तो है। शरीर गल जाए, शरीर सड़ जाए, बूढ़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर पिता बूढ़ा हो गया और बेटे का बार बार दिमाग चाटने लग जाए तो बेटा उसको भगा देगा, बोले भाग वृद्धाश्रम में, दिमाग चाटते हो तुम बेकार के। लेकिन क्या परमात्मा इस बूढ़े शरीर को छोड़ के चला जाएगा? नहीं जाएगा। इस जन्म में भी है वो। और जब इस जन्म की यात्रा को पूरी करके आप जब परलोक की यात्रा पर निकलोगे तो बोलो परमात्मा वहां पहले से है या नहीं? वो आपका कभी भी नहीं साथ छोड़ेगा। वास्तव में वही तो आपका जुड़वा मित्र है। बाकी सारे मित्र तो दुनिया के, ये सारे के सारे स्वार्थ के संबंध हैं। यदि दुनिया में कोई निस्वार्थ संबंध है तो एक संबंध है, वो है परमपिता परमात्मा का संबंध। हम उस संबंध की तरफ ध्यान नहीं देते। वो परम संबंध है, वो परम आलम्बनम है। एतद आलम्बनम श्रेष्ठम, एतद आलम्बनम परम, एतद आलम्बनम जात्वा ब्रह्म लोके महीयते। जो उस आलम्बन को, उस आलम्बन से जुड़ जाता है, जो उसको जान लेता है, जो उसके निकट आ जाता है, वह ही ब्रह्मलोक महीयते, वही ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। एक वही सत्ता है, एक वही हमारा सहारा है, जिससे एक बार कनेक्टिविटी होने के बाद दुनिया के सहारों की आपको आवश्यकता नहीं है। दुनिया में वही एक ऐसा तत्व है जिसको जानने के बाद दूसरी चीज को जानने की आवश्यकता नहीं है, जिसको पाने के बाद कुछ भी पाना शेष नहीं है। उसको जानो। इसलिए हमारे ऋषि महर्षि संत विद्वान उसी की बात कर रहे हैं। एक बात कहता हूं, वाणी को विराम दूंगा। उसको जानने से क्या लाभ होता है? एक सेठ जी, एक पंडित जी थे गांव के अंदर। पंडित जी पंडिताई का काम करते थे और गांव में कोई दक्षिणा जो भी मिल जाती थी उससे अपना गुजारा करते थे। गांव के लोग बड़े छोटी मोटी दक्षिणा दे देते थे, पर पंडित जी बेचारे सीधे साधे थे। अपना पैसे कमाओ, भाड़ में जाए तुम्हारी पंडिताई, क्या फायदा पंडिताई का? बेटी विवाह के योग्य हो रही है, तुम्हारे पास कुछ है नहीं, क्या करेंगे इस पंडिताई का? तो पंडित जी बोले फिर करें क्या? बोले दूसरा काम करो। पंडित जी ने कहा भाई हमें तो कोई दक्षिणा मांगते नहीं, जो दे दिया सो ले लिया। पंडित ने छोड़ो, दूसरा काम करो। बोले दूसरा काम कहां करेंगे? ये तो लोग कहेंगे पंडित होकर के और ये काम कर रहा है, शर्म लगेगी। पंडितानी ने कहा इस गांव को छोड़ करके कहीं बाहर चले जाओ और वहां काम कर लो, कौन तुमको जानता है, तुम कौन हो? पंडित जी को पंडितानी का आइडिया सही लगा, बोले ठीक है।
पंडित जी ने बाहर जाने की योजना बनाई, और लेकिन बंधुओं पंडित जी ने कुछ अपने पैसे जमा किए हुए थे, 10,000 रुपये थे पंडित जी के पास में। पंडित जी को चिंता हुई कि मेरे जाने के बाद मेरी पत्नी और मेरी बेटी घर रहेगी, और ये पैसे कहाँ रखूं मैं। तो पत्नी से कहा ये पैसे कहाँ रख करके जाऊं, तुम रख लो। बोले नहीं मेरे पास मत रखो, नगर के सेठ जी उनके पास जाके जमा कर दो। पंडितानी बुद्धिमान थी, जा गए। पंडित जी ने अपना पैसा सेठ जी के पास लिखवाया। बोले सेठ जी हमारा पैसा रख लो, हम आएंगे जब दे देना। सेठ जी ने कहा ठीक है पंडित जी, आपका पैसा मैं जमा कर लेता हूं, आपको स्लिप लिख करके दे देता हूं। तो पंडित जी बोले सेठ जी कैसी बात कर रहे हो, मुझे आपका विश्वास नहीं है क्या, आप मैं लिखित लूंगा। अरे आप नगर के सबसे संभ्रांत सेठ हैं और हमारा रिश्ता कितना पुराना है, मैं इसके लिए लिखित लूंगा आपसे, मुझे नहीं चाहिए, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। सेठ जी ने कहा चलो ठीक है पंडित जी। अब पंडित जी चले गए। कुछ साल के बाद पंडित जी अपना कारोबार व्यापार बड़ी मेहनत की और लौट करके आए, कुछ पैसा लेकर के आए। बेटी की शादी की तैयारियां होने लगी। पंडितानी ने कहा पंडित जी वो पैसा भी ले आओ जो आपने सेठ जी के पास जमा किया था। जब पंडित जी सेठ जी के पास गए तो सेठ जी ने पंडित जी को देखा, तो पंडित जी को सेठ जी ने बिठाया। पंडित जी बैठ गए। पंडित जी ने कहा सेठ जी अब हम आ गए हैं। तो पंडित जी से सेठ जी ने कहा अच्छी बात है आप आ गए, तो हम क्या करें आ गए तो। बोले हमने जो पैसा दिया वो पैसा वापस कराए। कौन सा पैसा, तो मुझको बेईमान साबित कर दो, कौन सा पैसा तुम्हारा मेरे पास में। सेठ के मन में लोभ आ गया। सेठ ने सोचा कि लिखा पड़ी तो कुछ है नहीं, कर लो बेईमानी। बोले कौन सा पैसा, अरे हमने आपको दिया था जब हम दे के गए थे। बोले कोई पैसा नहीं मेरे पास में, जाओ भाग जाओ यहां से, और यदि कोई पैसा तो मैं तो लिखा पढ़ी करता हूं, कोई स्लिप तुमको स्लिप दी हो तो दिखाओ। तब पंडित जी के पास स्लिप थी नहीं। अब बेचारे फंस गए, क्या करें, बड़े दुखी हुए। निर्बल ब्राह्मण बहुत परेशान। घर जाकर के सारी वेदना पत्नी को बताई। पत्नी बड़ी समझदार थी। पत्नी ने कहा एक काम करो तुम राजा के पास जाओ, राजा बड़ा धर्मात्मा न्यायकारी है, न्याय करेगा। पंडित जी राजा के पास गए, सारी व्यथा राजा को सुनाई। राजा धर्मात्मा था। राजा ने कहा पंडित जी झूठ मत बोलना मेरे सामने, अगर झूठ बोला तो फांसी पर लटका दूंगा, पता है आपको। पंडित जी की आंखों से आंसू गिरने लगे। राजा ने समझा भाई पंडित देवता ठीक है, ईमानदार है, इसके साथ बेईमानी हुई है। बोले महाराज चिंता मत करो, आज से 7 दिन बाद नगर में मेरी यात्रा निकलेगी, और जब मेरी यात्रा नगर से निकलेगी तो सारे सेठ अपनी अपनी दुकानों पर बाजारों पर मैं हाथी पर बैठ करके जाऊंगा, सभी स्वागत करेंगे, थाल हीरा मोती के सजा करके मेरी भेंट में प्रस्तुत करेंगे। आप उसी सेठ के पास में जाके खड़े हो जाना जिसने आपकी जो है ना बेईमानी की है। अब सेठ जी की बात जो है ना पंडित जी की बात समझ में नहीं आई। राजा के बड़बड़ाते हुए पत्नी के पास है। बोले तूने वहां भेज दिया, राजा ने तो कोई फैसला किया नहीं। बोले 7 दिन बाद आना। पत्नी ने कहा राजा तुमसे ज्यादा बुद्धिमान है, जो कहा है वो काम करो। 7वें दिन जब यात्रा निकली, राजा की सवारी निकल रही है, सेना साथ चल रही है, गाजे बाजे बजते चले जा रहे हैं, लोग सेठ लोग अपने थाल में सजा करके राजा के स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। वो पंडित जी भी सेठ जी के पास में जाके खड़े हो गए उनकी दुकान के सामने, और सेठ जी थाल लेकर के सजा करके खड़े हैं, और वो पंडित भी खड़े हैं। राजा की जैसे सवारी आई तो पंडित जी ने जोर से बोला महाराज की जय हो। राजा का ध्यान पंडित जी की तरफ, और जैसे पंडित जी को देखा राजा सीधे हाथी से उतरे और पंडित जी के चरणों में साष्टांग लेट गए। बोले गुरु महाराज कहां थे आप। अरे रानी कहती है कि गुरु महाराज पता नहीं क्यों हमसे नाराज हो गए, कभी महल में नहीं आते, आप सालों से मैं देख रहा हूं, आज आप मुझे नजर आए हो, आप कहां रह गए महाराज, कौन सी मेरे से गलती होगी, गुरुदेव आओ मेरे साथ चलो, रानी आपको बहुत याद करती हैं, मेरे साथ हाथी पर बैठो। राजा ने पंडित जी को हाथी पर बिठाया। सेठ जी देख रहे थे। सवारी आगे निकली, यात्रा खत्म हुई, चौराहे पे जाकर के राजा ने पंडित जी को उतार दिया। बोले जाओ पंडित जी घर। पंडित जी बड़बड़ाते घर पर आए। बोले क्या है, इतने दिन वेट कराया, कुछ भी नहीं किया इसने। लेकिन सेठ घबरा गया, देखा अरे राजा गुरु है, चरणों में लेट गया है, अपनी राजधानी घर में लेकर के गया राजमहल में, अगर बता दिया तो राजा छोड़ेगा नहीं, काम खराब हो जाएगा, अब क्या किया जाए। पंडित जी घर तक नहीं पहुंचे, इतनी देर में तो सेठ जी ने अपना संदेश भाग भेज दिया। अरे पंडित जी लाला जी बुला रहे हैं आपको, कहां थे आप, जल्दी बुला, चलो लाला जी ने बुलाया है। पंडित जी पहुंचे। अरे महाराज आओ पंडित जी, आप झूठ नहीं बोलोगे, आप उस दिन आए थे, मैंने कहा कि आपको लिखा पढ़ी नहीं है। लाला जी बोले बैठो बैठो बैठो, आप सोफा पे बैठो, बढ़िया नाश्ता कराया, काजू खिला रहे हैं, बादाम पिस्ता खिला रहे हैं। महाराज देखो मैं बही खाता देख लेता हूं जरा, आप झूठ नहीं बोलोगे और मैं भी बेईमान नहीं हूं, लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई है, आप बैठो, आप नाश्ता करो। बही खाता के पन्ना पलट रहे, ड्रामा कर रहे थे। और फिर बोला अरे महाराज मिल गया मिल गया मिल गया।
पंडित जी महाराज आपसे भी भूल हो गई है, कितना पैसा दे के गए आप? बोले 10,000। बोले 10,000 नहीं, 1 जीरो की गलती आपसे हो गई। 1 लाख रुपए हैं, लिए पकड़ो और बेटी की शादी करो, और भी कोई जरूरत हो तो मुझे बताना। बंधु एक बात बताओ, जब एक सामान्य से राजा की निकटता हो जाए, आपके नोएडा के अंदर, ग्रेटर नोएडा के अंदर जो योगी जी का मित्र होगा, उसके बड़े रुतबे होंगे, उससे कोई टकराता नहीं होगा, उसके कोई काम अटकते होंगे क्या? अच्छा, कोई मोदी का मित्र हो जाए तो क्या होगा? एक छोटे से योगी मोदी के मित्र बनने पर इतनी सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं, और जो परमपिता परमात्मा का मित्र बन जाए तो उसके लिए कुछ बचेगा क्या? इसलिए हमारे पूर्वज कहते थे, एक है साध है सब सद है, सब साध है सब जाए। वो एक क्या है? वही ईश्वर ही तो है, उसको पकड़ लो, फिर दुनिया को पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर उसको आपने छोड़ दिया और दुनिया को पकड़ने का प्रयास किया बंधुओं, तो ये दुनिया भी पकड़ में नहीं जाएगी, दुनिया भी निकल जाएगी, और वो तो आपको पकड़ में आने वाला है नहीं। तो इसलिए वही हमारे जीवन का आधार है। तो वेद शास्त्र ऋषि मुनि सब उसी की बात करते हैं। आपका धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम।